हाय एवरीवन, आई एम अमन भैया। वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर न्यू लेक्चर। आज हम लोग अपने क्लास 9 प्लेलिस्ट का एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो है हमारा हीरोन्स फार्मूला। ये जो हीरोन्स फार्मूला है, ये हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। समझे? तो चलो अपने आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तुम लोग को ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक बेसिक फार्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, जो होता है एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला सभी को अच्छे से पता होगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस ऑफ इंटू हाइट। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब हमें ट्रायंगल का हाइट गिवन हो। जब हमें हाइट गिवन हो तभी हम ये फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे। लेकिन सोचो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये ट्रायंगल है ABC, इसका हमें हाइट ही ना गिवन हो, हमें हाइट इसका गिवन ही ना हो, तो हम कैसे इसका एरिया निकालेंगे? तो इस सिचुएशन में हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, ये देखो। हीरोन्स फार्मूला ये होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे वेयर ए बी और सी होता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और एस होता है पेरीमीटर का हाफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर बाई 2। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, तो हम लोग को पता है पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ये पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सपोज ये ट्रायंगल का साइड है ए बी सी, तो इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो एस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बाई 2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। समझे? तो एस पता है, ए पी सी पता रहेगा, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। समझे? हीरोस फॉर्मूला क्या होता है? हीरोस फॉर्मूला एक फॉर्मूला है जो ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने में हेल्प करता है हमें। और ये फॉर्मूला हम कभी भी यूज कर सकते हैं, जब हमें हाइट गिवन हो या हाइट गिवन ना हो, दोनों सिचुएशन में फॉर्मूला एरिया फाइंड करके दे देगा। बट ये जो बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमें हाइट गिवन हो। अगर हाइट गिवन नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे। नो यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। समझे? अब इस फॉर्मूले को तुम लोग अपने कॉपी में नोट कर लो। इस फॉर्मूले को जो होता है एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इसको फटाफट कॉपी में नोट करो। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें और अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे कैसे करना है। समझे? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो साइड्स आर 40, 32 एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है, इसका साइड दिया हुआ है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ए बी और सी, ठीक है। इसका साइड क्या है, 40, 32 एंड 24 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला साइड होता है हाइपोटेनस। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 40, तो 40 होगा हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कहाँ पे होता है, 90 डिग्री के सामने। तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड ये होगा हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है 40 सेंटीमीटर, एक साइड है 32, इसको कह देते हैं हम 32 सेंटीमीटर, और एक है 24 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें साइड चाहिए होता है, तो हमारे पास ए बी और सी दिया हुआ है। क्या क्या, 40, 32 और 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, अब एस चाहिए। तो एस क्या होता है, पी बाई 2 होता है। तो पी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 40 प्लस 32 प्लस 24 अपॉन 2। इसको ऐड करो, कितना आएगा ऐड करने पे, 4 2 6, 3 2 5 4, 96 अपॉन 2, 96। तो 2 4 8, 2 8 16। तो आ गया हमारा एस 48। अब एरिया निकालना है, तो एरिया इसका टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो एस हमारा क्या है, एस 48 है, तो एस हो गया 48, और एस माइनस ए है, तो 48 माइनस पहला साइड 40 है, तो 40, फिर 48 एस माइनस दूसरा साइड बी, दूसरा साइड है 32, फिर एस माइनस सी, तो एस इज 48 और सी क्या है 24, तो 24, ठीक। अब देखो रूट ओवर 48
48 माइनस 40 ये क्या हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 32 ये हो जाएगा 16, और ये 48 माइनस 24 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे होगा, उसको एक्सपैंड करते हैं हम लोग, इसको एक्सपैंड करो। 48 को हम लोग लिख सकते हैं ना 6 इंटू 8, 8 को ऐसे ही रहने दो 8। अब 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 4, इसको लिखो 4 इंटू 4 16। और 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 4, 24 को लिखो 6 इंटू 4 24। अब यहाँ से पेयर बनाओ, अब क्या हो जाएगा एक 6 यहाँ पे एक 6 यहाँ पे है, तो 2 6 मिला, मतलब एक 6 बाहर हो गया इससे रूट से 8, एक 8 यहाँ है एक 8 यहाँ है, 2 8 है तो ये 8 भी बाहर हो गया। अब 4 2 4 यहाँ पे है 1 2, तो ये दोनों 4 भी बाहर हो गया, एक 4 बाहर। अब देखो क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, तो अंडर रूट 4 क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ से हम 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इक्वल टू 2, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 6 8 48 इंटू 4 2 8, तो उसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है 8 8 64, हाथ में 6 8 4 32 और 6 38, मतलब एरिया आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू 348 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे। एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से कि एरिया 384 आता है कि नहीं आता है। चलो यहाँ पर हम इसका चेक करते हैं, यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है, बेस इसका 24 है, और हाइट क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल हाइट ये होता है 32 सेंटीमीटर 32, तो 2 से 12 बार में कट जाएगा 24, तो यह क्या हो गया 12 इंटू 32, तो एज का जो क्या आएगा उसको मल्टीप्लाई करो तो 32 और 12, 2 2 4 3 2 6 4 6 2 8, ये 32, तो आ जाएगा 384। तो यहाँ पे एरिया भी आया इसका 384, इस वाले फॉर्मूला से भी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया, इस वाले से भी इतना ही आया, इस वाले से भी इतना आया, मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है, समझ गया। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे, दैट इज साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17:25, ओके, एंड इस पेरीमीटर इज 5 फुट देन फाइंड इट्स एरिया। मतलब हमें ट्रायंगल का साइड रेशियो में दिया हुआ है, इस बार डायरेक्ट साइड नहीं दिया, डायरेक्ट साइड देता तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे साइड रेशियो में है और पेरीमीटर दिया हुआ है लेकिन 540, और एरिया पूछ रहा है। अभी एरिया छोड़ो, पहले साइड्स और पेरीमीटर में ध्यान देते हैं। पेरीमीटर 540 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है हमें तीनों ट्रायंगल के साइड का सम, तो a प्लस बी प्लस सी, ये होता है हमें पेरीमीटर के इक्वल। तो हम लोग पेरीमीटर इस इक्वेशन से इसका साइड पता कर लेंगे कि साइड क्या है, उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे एरिया वाले फॉर्मूला में, तो हमें मिल जाएगा एरिया। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द साइड बी 12x 17x एंड 25x, ठीक है। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या है 540 सेंटीमीटर, ठीक। पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड का सम, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। तो अब इसको ऐड करने में कितना आएगा, इसको ऐड करने पे आएगा 54x इक्वल टू 540। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 अपॉन में 54, तो ये इसको कैंसिल करेगा 10 टाइम्स, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10। हम x 10 मिल गया, अब इस x की वैल्यू को इन तीनों में पुट करेंगे तो हमें साइड मिल जाएगा। तो अब इस तीनों में पुट करो, साइड्स क्या क्या है, साइड्स का 12x, एक 17x और एक 25x है, ठीक है। तो इसको पुट करो 12 इंटू 10, दूसरा साइड 17 इंटू 10 और तीसरा साइड 25 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 120, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 250। तो साइड्स हमको मिल गया 120 170 और 250 सेंटीमीटर, लेकिन हमें साइड नहीं, हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या होगा, एस क्या था पेरीमीटर का हाफ, जब पेरीमीटर 540 है तो एस क्या हो जाएगा पेरीमीटर का हाफ p/2, तो 540 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू 270,
ये हो जाएगा एस इक्वल टू 270, टू टू जा 4, 1 4 2 7 14 तो 270। ठीक, अब आ जाओ इस पे। एस हमारा कितना है 270, एस माइनस ए मतलब 270 माइनस फर्स्ट साइड 120, 120 ठीक है। एस माइनस बी मतलब 270 माइनस बी क्या है 170, 170। थर्ड साइड कितना है 270 माइनस थर्ड साइड है 250, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 250। ठीक, अब क्या होगा, अब ये तो होगा 270, ये कितना हो जाएगा 150, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 100, ये कितना होगा सब्ट्रैक्ट करने पे 20। ठीक है, अब देखो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट 100 कितना होता है, ये 10 होता है, उसको बाहर कर देते हैं। सबसे पहले ये होगा 10। अब देखो 270 को क्या हम लिख सकते हैं 90 इंटू 150 को क्या लिखा जा सकता है 50 इंटू 3, और 100 तो बाहर ही हो गया, 20 को हम ले सकते हैं 10 इंटू 2। अब ठीक है, अब देखो यहाँ 10 था, एक 3 दो 3, दो 3 यहाँ पे है तो बाहर हो जाएगा एक 3, ये हो गया 3। अब क्या होगा, अब ये 90 है, 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 लिख सकते हैं इसको 90 को, 10 इंटू 9 90 हो गया। 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 50 को 10 इंटू 5 50, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 इंटू 5 50 हो गया। इस 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 2 और इंटू ये 2, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या बाहर हो रहा है, ये एक 9 है, पहले ये 10 और ये 10 देखो, दो 10 है बाहर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, अब क्या क्या बाहर हो जाएगा, दो 5 है दो 2 है, तो एक 5 बाहर होगा, एक 5 और एक 2 बाहर हो गया, और ये 9, अंडर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3। और इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने पे एरिया कितना आएगा 10 इंटू 10, 5 टू 10, तो 10 इंटू 10 और 3 इंटू 3 9, तो एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग क्या क्या किए हैं। हमें गिवन था साइड रेशियो में 12:70:25 और पेरीमीटर गिवन था 540। हमें एरिया फाइंड करना है, तो साइड को लेट कर लिए 12x 17x और 25x, पेरीमीटर गिवन था 540। इक्वेशन बनाए 12x + 17x + 25 = 540। यहाँ से वो x मिला 10, इस x को इस साइड में पुट किए तो साइड मिल गया 120 170 और 250 सेंटीमीटर। फिर एरिया का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस फॉर्मूला में पुट किए, आंसर आया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में जो कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये रहा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका दो साइड इक्वल होगा, सपोज ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इज टू 30 सेंटीमीटर एक गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है कि ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इक्वल साइड, इक्वल क्या था ए बी और ए सी, तो ये साइड ए बी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड करना है इसका एरिया, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमको तीनों साइड चाहिए, बट हमारे पास तो सिर्फ दो साइड है, तो हम इस साइड को x मान लेते हैं, लेट x, तो बी सी साइड को हम x मान लेते हैं, और ये 12 है ये 12 है, तो पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इसका टू 30 होगा, ये होगा पेरीमीटर। तो a की जगह 12 पुट करो, b की जगह 12 और c की जगह x, यहाँ से वो x मिल जाएगा, मतलब तीसरा साइड मिल जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग तीसरा साइड निकालते हैं, तो इसमें गिवन है पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड का सम, यानी a प्लस बी प्लस सी, ये गिवन है हमको 30 सेंटीमीटर। a कितना है मेरा 12, b कितना है 12, तीसरा साइड क्या है x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 24, ये 12 प्लस 12 24, उधर जाकर माइनस होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x आ गया हमारा 6, तीसरा साइड 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा।
तीनों साइड मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब एरिया आराम से मिल जाएगा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अब एस क्या होगा, एस क्या होता है पी बाई टू, एस इक्वल टू कितना होता है पी बाई टू, पी कितना है 30/2, तो कितना हो जाएगा 15, तो एस हमारा हो गया 15, इसमें एस पुट करो तो एस है 15, तो 15 माइनस 12, यहाँ से 15 माइनस 12 और 15 माइनस थर्ड से कितना आया था 6 आया था 6, ठीक है, उसको कैलकुलेट करो। अब ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई ये 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9, ठीक है। अब ये आता है 9, ये कितना हो जाएगा, इसमें से 15 हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ये 2 3 है, 1 3 2 3, ये 1 3 बाहर हो गया 9, ये कितना होता है 9 का स्क्वायर रूट ओवर 9 कितना होता है अंडर रूट 9 इक्वल टू 3, तो एक 3 आ गया यहाँ से 15 में क्या लिख सकते हैं हम लोग 5/3, तो कुछ नहीं बचेगा, इसको ऐसे कर लूँगा 15। अब कितना हो जाएगा एरिया, 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे क्या क्या किया हम लोग। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें गिवन था ABC जिसका इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर था और पेरीमीटर था इसका कितना, पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर यहाँ लिखिए 30 सेंटीमीटर। फिर तीसरे साइड को हम लोग लेट कर लिए x, यहाँ पे पुट किए a प्लस बी प्लस सी इसका 30, तो x का वैल्यू निकला हमें 6 सेंटीमीटर। फिर फॉर्मूला लगाए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस हमारा आया 15, 30/2 इज 15, फॉर्मूला कैलकुलेट किए तो एरिया में मिल गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आ जाओ हमारा अगला क्वेश्चन पे, जो है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें 32 सेंटीमीटर दिया है, रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस इज 3:2। ओके, देन फाइंड से एरिया, ठीक है। एक हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है, चलो हो गया IBC, इसका पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर, चलो पेरीमीटर इसका टू 32 सेंटीमीटर। अब क्या है रेशियो दिया हुआ है, देखो रेशियो क्या है, इक्वल साइड्स टू इट्स बेस, मतलब इक्वल साइड और बेस का रेशियो दिया हुआ है। अगर AB और AC इक्वल है तो इसका कोई भी एक इक्वल साइड और उसके बेस के साथ दिया हुआ है, यानी मतलब AB बाई BC दिया है या फिर और AC बाई BC दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, इक्वल साइड्स और इसका बेस का रेशियो दिया हुआ है। मतलब इक्वल साइड कौन सा, AB है इक्वल और AC इक्वल साइड है, या फिर AB बाई BC का रेशियो दिया हुआ है या फिर AC बाई BC का रेशियो दिया हुआ है, और ये क्या है 3/2 दिया हुआ है रेशियो, ठीक। और हमको इसका एरिया फाइंड करना है, तो चलो हम लोग लेट कर लेते हैं साइड्स भी, लेट द साइड्स भी 3x एंड 2x, या तो AB बाई BC या फिर AC बाई BC, 3/2 है तो, या फिर लेट किए हुए तो AB बाई BC कितना हो जाएगा, इक्वल साइड, एक ये इक्वल साइड हो जाएगा और एक 2x अनइक्वल साइड, तो इसका साइड्स क्या क्या हो जाएगा, लेट द साइड विथ 3x एंड 2x, रेशियो को लेट किए तो इसका साइड कितना आएगा, इक्वल साइड का रेशियो दिया हुआ था, अगर ये इक्वल साइड है तो एक साइड होगा 3x, दूसरा भी साइड 3x हो जाएगा और तीसरा साइड हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा इसका साइड, समझे, ये होगा इसका साइड। अब पेरीमीटर क्या है 32 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड का सम, तो 3x प्लस 2x इसका टू 32 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3 + 2 3 3 6 2 8, तो ये हो गया 8x इसका टू 32, तो x इक्वल टू 32/8, 8 4 32, तो हमारा x आ गया 4, x इक्वल टू 4, ठीक है, x इज 4। अब इसको पुट कर दो x को इस साइड में तो वो साइड मिल जाएगा, अब इसको इसमें पुट करते हैं हम लोग, तो साइड इक्वल टू क्या है हमारा 3x है, फिर 3x और 2x है, ठीक है, तो x कितना आया हमको, x आया 4, x 4 है, और उसे पुट कर दो 3 × 4, फिर 3 × 4 और 2 × 4, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये आ गया हमारा साइड्स, इतना सेंटीमीटर है साइड इसका,
इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। लेकिन हमको साइड नहीं, हमें एरिया फाइंड करना, फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, एस कितना आएगा? एस क्या होता है? पी बाई टू। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर 32 है, तो एस कितना हो जाएगा? एस इक्वल टू पी बाई टू। तो पेरीमीटर कितना है? 32/2, तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो एस हमारा आएगा 16 और एस माइनस ए 16 माइनस 12, एस माइनस बी 16 माइनस 12 और एस माइनस ए 16 माइनस थर्ड साइड इज 8। अब यहाँ देखो, अब ये हो गया 16 मल्टीप्लाई विथ 16 में 12 क्या, तो 4, ये भी 4 इंटू 8, ये हो जाएगा 8। अब क्या होगा? ये 16 क्या होता है? 4 का होता है अंडर रूट 16 क्या होगा? इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4, एक 4 एक 4, तो क्या हो जाएगा? एक 4 बाहर हो जाएगा और 8 बचेगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 इंटू 2। अब क्या कर, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2, 4 4 या 16। अब 4 अंडर रूट 4 क्या होता है? अंडर रूट 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये 2 बाहर होगा, 2 और ये रूट 2 ऐसे हो जाएगा। तो 16 टू या 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? फिर से एक बार देखते हैं कि क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में। था द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है 32 सेंटीमीटर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इसका पेरीमीटर था 32 सेंटीमीटर और हमको इक्वल साइड और उसका बेस का रेशियो दिया हुआ था, दैट इज 3:2। इक्वल साइड या तो ए बी या फिर ए सी, तो ए बी बाई ए सी या फिर ए सी बाई बी सी हमको दिया हुआ था 3:2। तो हम क्या किए? सबसे पहले उसके दोनों साइड्स को लेट कर लिए 3x और 2x, जिसमें से एक तो इक्वल साइड था, तो उसका साइड क्या हो जाएगा? 3x और 2x। फिर पेरीमीटर था 32, तो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम, तीनों साइड को सम किए, इसको 32। यहाँ से x आया हमें 4, इस 4 को इसमें पुट किए इस इक्वेशन में, तो साइड था 3x 2x, इसमें पुट किए तो वो साइड मिला 12 और 8 सेंटीमीटर। फिर एरिया फॉर्मूला होता है, इसमें साइड और एस को पुट किए तो एरिया मिला हमें 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इनटू अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 50 सेंटीमीटर, 65 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, दिस इज मीटर। मीटर, ये है मीटर। साइड क्या है? 50 मीटर, 65 मीटर और 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगुलर फील्ड है हमें गिवन, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, सपोज ये हमारा ट्रायंगुलर फील्ड है ए बी सी, जिसका साइड है एक 65 मीटर, दूसरा साइड भी 65 मीटर और तीसरा साइड है 50 मीटर। ठीक है, अब इसमें ग्रास को लेकर है, मतलब इसमें ग्रास को उगाना है या फिर ग्रास को इसमें रोपना है। तो ग्रास कहाँ पर जाएगा? इसके अंदर ही जाएगा, यहाँ 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 पे ऐसे। तो ग्रास इसके अंदर प्लांट करना है और इसका रेट क्या है? 7 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में ग्रास प्लांट करने का रेट है 7 रुपया। हमको इस पूरे ट्रायंगुलर फील्ड में कितना पैसा लगेगा वो बताना है। तो ग्रास कहाँ पर? इसके अंदर में जाएगा, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसी एरिया में ग्रास प्लांट होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमको कितने एरिया में ग्रास को प्लांट किया गया वो एरिया निकल जाएगा। तो अगर सपोज इसका एरिया आता है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ग्रास भी इतना ही मीटर स्क्वायर में प्लांट किया गया होगा और 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है? 7। 1 मीटर स्क्वायर का रेट है ₹7, तो इतना कितना होगा? 50 मीटर स्क्वायर का क्या होगा? तो 50 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा 7 इंटू 50, ये हो जाएगा 350 रुपया। समझे? ये करना हमें। तो पहले इस क्वेश्चन में हमको इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। एरिया निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ग्रास कहाँ पे प्लांट किया गया। ग्रास प्लांट का रेट दिया हुआ है 7 मीटर पर मीटर स्क्वायर। बस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ₹, को, तो हमें पूरा टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, कितना कॉस्ट लगेगा पूरे ग्लास को प्लांट करने में। चलो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो गिवन है पहले साइड्स क्या क्या है? 65 मीटर, 65 मीटर और 50 मीटर। ठीक है, तो पहले तो एस पता करना होगा साइड के लिए। तो एस इक्वल टू p/2 होता है। पेरीमीटर क्या होगा? 65 प्लस 65 प्लस 50/2, ये कितना हो जाएगा? 50 50 50 150, 150 और 20, 170, 170 और 10, 180, 180/2। अब ये हो जाएगा कितना? 90। तो एस हमें मिल गया यहाँ से, एस इक्वल टू 90। ठीक है, अब आ जाओ एरिया निकालते हैं इसका। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना आया 90, तो 90 माइनस ए कितना है 65, 65। फिर 90 माइनस बी, ये भी है 65। फिर 90 माइनस सी थर्ड साइड है 90 माइनस 50। अब ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 90, 90 माइनस 65 कितना होगा 65 बाई 70, 25। ये भी हो जाएगा 25 और ये कितना होगा 40। और इसको कैलकुलेट करो 90 25 25 25 25 ये हो गया बाहर इससे रूट से। बचा क्या 90 और 40 बचा। 90 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 इंटू 9। 90 को लिखेंगे हम लोग 10 इंटू 9। 40 को क्या लिखेंगे हम लोग 10 इंटू 4। ठीक है 10 इंटू 9 10 इंटू 4, 2 10 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 9। अंडर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3। अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो गया 3। और अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। तो ये कितना हो जाएगा एरिया, एरिया इक्वल्स टू 10 3 2 6, 25 2 ज़ा 50, 2 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150। इसको लिखो 25 टू द 50 इंटू 3 इंटू 10, 53 ज़ा 150, 150 इंटू 10, 53 ज़ा 150 इंटू 10, तो एरिया हो जाएगा 1500। इतना हो गया एरिया, मतलब इस एरिया में ग्रास को प्लांट किया गया है। हमें कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ लेइंग द ग्रास। ये कितना दिया है, कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है हमें ₹7। हमको एरिया कितना है 1500 मीटर स्क्वायर। तुमको 1500 मीटर का एरिया पर कॉस्ट पता करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1500 मीटर स्क्वायर ₹7 इंटू 1500 कितना हो जाएगा ये, इतना रुपीज़ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास और 1500 मीटर स्क्वायर इज 10,500 रुपीज़। समझे कैसे कैसे हुआ। हमें क्या दिया हुआ था, एक ट्रायंगुलर फील्ड था, जो एक फील्ड था जो ट्रायंगल के शेप में था, जिसका साइज था 65 और 50 मीटर। हमको ग्रास का कॉस्ट पता करना था कि कितने रुपए में इस पूरा फील्ड में ग्रास को प्लांट कर दिया जाएगा। तो पहले साइड लिख लिए क्या क्या था, एस निकाले 90 आया, फिर इसे एरिया कैलकुलेट किया तो एरिया आया 1500 मीटर स्क्वायर। मतलब टोटल हमें इतने एरिया में ग्रास को प्लांट कराना है। 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है 7, तो इतने मीटर स्क्वायर कितना होगा मल्टीप्लाई किया तो 10,500 आया इतने मीटर स्क्वायर का। ओके, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रायंगुलर साइड ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ अ वॉल आर 30 मीटर 40 मीटर एंड 15 मीटर। The advertisement yielded an earning of ₹2,000 per meter square a year. The company had one of its wall for 6 months. How much rent did it pay? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर वॉल है, एक फ्लाईओवर है जिसका एक दीवार है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, एक फ्लाईओवर है, इसका दीवार है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक, जैसे ये ट्रायंगुलर शेप में इसका दीवार होगा ए बी सी। इसका साइड क्या क्या है, साइड है 30 मीटर 40 मीटर और 15 मीटर। तो ये हो गया 30 मीटर, एक है 14 मीटर, एक साइड है 15 मीटर। ठीक है, अब इस वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करने का कॉस्ट दिया हुआ 200 पर मीटर स्क्वायर। एक कंपनी इसको हायर करता है 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ हमको इसका रेंट बताना है कि उस कंपनी को इस पर कितना रेंट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इस पर एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट अगर इस दीवार पे करेगा तो कहाँ कहाँ होगा, इस एरिया में एडवर्टाइजमेंट होगा, इस वाले एरिया में, इसी के तो अंदर होगा एडवर्टाइजमेंट, तो इसी वाले एरिया में एडवर्टाइजमेंट होगा। तो पहले हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा इस वॉल का। तो ये वॉल क्या है ट्रायंगुलर शेप में, तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं हम लोग। बाकी सब भूल जाओ, आगे क्या दिया हुआ, सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। तो चलो एरिया निकालना भी चलते हैं। तो उसके लिए हमको पहले साइड्स लिख लेते हैं। दीवार का साइड क्या क्या है, साइड है 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, फिर एस निकालते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, पेरीमीटर बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो मतलब 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2,
कितना हो जाएगा ये 13 30 30 33 जा 39 39 और 3 42 42/2। तो ये कितना हो जाएगा एस इक्वल टू 2 जा 4 2 1 जा 2 एस इक्वल टू 21 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एस आ गया 21, ये कटेगा तो 21 आएगा। अब इसका एरिया निकालते हैं हम लोग। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमारे एरिया पे एस कितना आया हमको 21, तो 21 माइनस 13 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। अब इसको लिखो, ये हो गया 21 मल्टीप्लाई विथ सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 13 और 7 28 आएगा 8। ये कितना है 14 और 6 27 आएगा। ये कितना है 15 5 6। ठीक है, अब इतना आया। अब क्या होगा, अब इसको तोड़ो। 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 21 को लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 2। 8 आ गया 4 इंटू 2। 7 को 7 रहने दो और 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2। अब देखो एक बार यहाँ 7 एक बार यहाँ 7 है, 7 बाहर आ जाएगा और क्या क्या बाहर आएगा। एक बार 3 यहाँ पे है और एक बार 3 यहाँ पे है, 3 भी बाहर आ गया। अब क्या है एक 2 यहाँ है एक 2 यहाँ है, 2 भी बाहर आ गया। अब बचा 4, तो ये बच जाएगा सिर्फ √4। अब ये √4 बच गया, तो √4 क्या होता है 2 होता है। यहाँ पे लिखें 2, तो एरिया कितना आ गया एरिया इक्वल टू उसको मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21 4 जा 7 3 जा 21 21 4 जा 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 21 इंटू 4 4 2 जा 8। मतलब एरिया आ गया 84 मीटर स्क्वायर। इस फ्लाईओवर के वॉल का एरिया है 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कंपनी है जो इस वॉल को हायर किया है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो एरिया जब 84 मीटर स्क्वायर है तो इसी एरिया में एडवर्टाइजमेंट होगा इसका 84 मीटर स्क्वायर एरिया पर एडवर्टाइजमेंट होगा। और कॉस्ट क्या लग रहा है उसको 2000 रुपये लग रहा है पर मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए। अभी इसको 1 साल बोल जाओ, एक कंपनी है इस वॉल को हायर किया अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उसका कॉस्ट है 2000 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 2000 है। कितना है 84 मीटर स्क्वायर में उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो कॉस्ट निकालना है उसका। पहले कॉस्ट निकालो, तो दिया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹2000। ठीक है, तो कितने में ये करेगा, तो कॉस्ट ऑफ कितना एरिया 84 मीटर स्क्वायर, इसका एडवर्टाइजमेंट होगा 84 मीटर स्क्वायर में। तो ₹2000 इंटू 84 कितना आ जाएगा ये 4 2 जा 8 8 2 जा 16 168 1 2 3 1,68,000 इसका कॉस्ट है। इसको इतने रुपए देना पड़ेगा इस वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करने के। लेकिन अब यहाँ पे क्या है 1 साल का ये कॉस्ट है, 1 साल का कॉस्ट है इतना। इसको लिखो पहले, ये है कॉस्ट ऑफ 1 ईयर। इस कंपनी को 1 साल के लिए अगर करना है तो इतना करना पड़ेगा ₹168 1 2 3 इतना देना पड़ेगा। लेकिन अब ये कंपनी क्या है सिर्फ 6 मंथ के लिए हायर किया है। ये तो उसका 1 साल का कॉस्ट था, लेकिन हमको 6 मंथ का निकालना है। तो अब कॉस्ट ऑफ 6 मंथ क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 6 मंथ। अब पहले 6 मंथ को हम लोग मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 6 मंथ को ईयर में, तो 12 मंथ में 1 ईयर होता है। ठीक है, तो 1 मंथ में कितना ईयर होगा, 1 मंथ में हो जाएगा 1/12 ईयर। तो 6 मंथ में कितना ईयर होगा, 6 मंथ में 1/12 इंटू 6 दैट इज 6/12 ईयर हो जाएगा। ये हो गया इसको 6/12 मतलब 2 1/2 ईयर। 6 मंथ में 1/2 ईयर हो जाएगा। ये जो 1 साल का कॉस्ट है इसका 1,68,000। अब उसको 6 मंथ का चाहिए, तो 6 मंथ में कितना ईयर था 1/2 ईयर था। उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू 168 1 2 3, उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 8 जा 16 2 4 जा 8 फिर 3 0। तो इसको कॉस्ट ऑफ 6 मंथ आएगा इसका ₹84,000। कॉस्ट ऑफ 6 मंथ इज ₹84,000। तो इस कंपनी को 6 मंथ के लिए 84,000 रुपये देना पड़ेगा इस वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करने का। समझे, एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था कि एक फ्लाईओवर है जिसका दीवार ट्रायंगुलर शेप में है, जिसका डायमेंशन था 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर दिया हुआ था। अब क्या होता है कि एक कंपनी आता है और इस वॉल को हायर करता है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए।
तो उस कंपनी में रेट क्या था कि 2000 पर मीटर स्क्वायर का इसका रेट था, एक साल का। एक साल पे एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसको 2000 पर मीटर स्क्वायर का देना पड़ेगा। अब वो कंपनी लेकिन 6 मंथ के लिए इसको हायर करता है, तो हमको कॉस्ट बताना था कि कितना पैसा उसको देना पड़ेगा पूरे 6 मंथ में। सबसे पहले हम लोग लिख लें कि साइड क्या क्या दिया हुआ था लिखें, उसके बाद क्या किए, एस निकालें, फिर एरिया निकालें। तो एरिया निकालें तो पता चला 84 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो इस कंपनी को इस वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करना था, मतलब इस वॉल का जितना एरिया होगा उसी पे एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो हमें ये पता चल गया एरिया से कि इसको 84 मीटर स्क्वायर पे एडवर्टाइजमेंट करना है। तो कॉस्ट दिया था हमको 1 मीटर स्क्वायर का 2000 रुपया, इसको एडवर्टाइजमेंट करना था 84 मीटर स्क्वायर पे। तो 2000 इंटू 84 तो टोटल कॉस्ट इसका निकला 1,68,000 84 मीटर स्क्वायर का। लेकिन ये कॉस्ट था पर एक साल का था, ये कॉस्ट ये था कितना, 2000 एक साल का ना है 2000, तो ये कितना आया, एक साल का आया, ये इतना आया पर ईयर, एक साल का इतना कॉस्ट आया इसका। ये कॉस्ट आया इसका एक साल का, लेकिन ये कंपनी तो सिर्फ 6 मंथ का टेंडर लिया था, अब वो 6 मंथ का बताना है, हम तो एक साल का ले आए। क्वेश्चन है 6 मंथ के लिए। अब क्या किया हम लोग कि अब इस मंथ को पहले ईयर में कन्वर्ट किए। तो कैसे कन्वर्ट हुआ, तो 12 महीना में एक साल होता है, 12 मंथ में 1 ईयर, एक मंथ में कितना होगा 1/12 ईयर। तो 6 मंथ में कितना होगा 1/12 इंटू 6 ईयर, तो 6/12 ईयर, तो 6/12 तो 1/2 ईयर हो गया। और 6 मंथ में 1/2 ईयर होता है। तो कॉस्ट ऑफ 6 मंथ 1/2 इंटू, ये तो एक साल का था, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 84,000 आया एक इसका 6 मंथ का कॉस्ट। ओके, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू।